आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे नेटवर्क पे एक नई ऐड आई है जहां पे रोहित शर्मा कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में पहले हिस्ट्री डिफीट करेंगे फिर हिस्ट्री रिपीट करेंगे। बड़ी पावरफुल लाइन है, लेकिन इंडिया करे वो वर्ल्ड कप में उसके पहले न्यूजीलैंड ने कर दिया यार। हिस्ट्री को डिफीट किया कि अब तक 37 सालों में 7 बार सीरीज खेलने आए हैं और 7 बार इंडिया में सीरीज हारे हैं। और फिर हिस्ट्री को रिपीट किया कि अभी आपको टेस्ट मैचेस में 3-0 हरा के गए थे, अब वनडे फॉर्मेट में उस हिस्ट्री को हमने रिपीट कर दिया, 2-1 से सीरीज जीत लिया और उस टीम के साथ जहां पे 8 प्लेयर पहली बार इंडिया में खेल रहे थे, अपनी बेंच स्ट्रेंथ के साथ आए थे। लेकिन न्यूजीलैंड आती है, कितनी तैयार आती है, दिस इज फॉर द वर्ल्ड टू सी। ऐसे ही नहीं, दुनिया की सेकंड बेस्ट टीम है ये, सिर्फ उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन जो चर्चित इंडियन टीम है जो अपनी बेस्ट बैटिंग के साथ खेली थी यार, और गेंदबाजी में बुमराह नहीं थे, हार्दिक नहीं थे, लेकिन स्पिनर्स तो फ्रंट लाइन थे। कैसे ये मैच हार गए, कहां पे ये मैच हार गए, इसके बावजूद दैट विराट कोहली पुट अप वन हेल ऑफ अ फाइट। वन टिप वन एंड विद जतिन जफरू में सिंप्लीफाई करते हैं। होलकर स्टेडियम में दिल खोलकर रन बनते हैं, ये हमने आपको कह दिया था और दिल खोलकर रन बन गए। पहले बैटिंग करती हुई टीम जीतती है। इस मैदान पे भी 7 मैचेस हम जीते थे अब तक, लेकिन न्यूजीलैंड ने आके वो आंकड़ा भी बदल दिया। टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया और न्यूजीलैंड को 58 पे 3 के स्कोर पे भी रोक दिया। आई मीन इंडिया डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग राइट। अर्शदीप की हमने प्रेडिक्शन की थी कि प्लेइंग 11 में वो प्रसिद्ध की जगह खेलते हुए दिखेंगे। दैट वाज द ओनली चेंज इंडिया मेड। पहले ही ओवर में उन्होंने हेनरी निकल्स को आउट कर दिया, डेवन कॉनवे को फिर आउट कर दिया अर्शित राणा ने, और फिर आके विल यंग का भी विकेट निकाल दिया। 58 पे 3 के बाद यू थिंकिंग कि अब न्यूजीलैंड को आप 300 तो नहीं बनाने देंगे ना यार। बट डैरेल मिचेल जो इतना बड़ा एक थ्रेट बने हैं, मुबारक उनको, एक ड्रीम सीरीज 350 से ऊपर रन विदाउट अ डाउट। इस समय वो रैंकिंग्स में टॉप पे क्यों है आई डोंट नो। ये रैंकिंग्स चेंज होती हैं, विराट कोहली से नंबर 1 स्पॉट वो छीन लेते हैं या नहीं, लेकिन उस कैलिबर के बल्लेबाज हैं ये जिन्होंने अब 900 बना दिए। 4 इंडिया के अगेंस्ट आए हैं एंड टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट आए हैं यार। साथ में ग्लेन फिलिप जब बैटिंग करने आए थे, मन में यह था कि ये तो यार बहुत तेज रन बनाते हैं ना, क्या इतनी लंबी पारी खेल पाएंगे, पॉइंट ऑफ एंट्री इतना जल्दी है मैच में, अब 12वें-13वें ओवर में आ गए। बट ही आल्सो बैटल्ड हिज इंस्टिंक्ट्स। पहला चौका उन्होंने अपनी 37वीं बॉल पे बनाया एंड टू फिनिश द नॉक एट 88 बॉल्स, मतलब अगली 51 गेंदों पे जोड़ के आपने 9 चौके लगा दिए, 3 छक्के लगा दिए। सो यू प्लेड एन इनक्रेडिबल नॉक। लेकिन डैरेल मिचेल के सामने इंडिया का प्लान ये था कि विकेट पे थोड़ा ग्रीन टॉप ही है तो यार पेस के साथ ही चलते हैं, और वो पेस के साथ चलने के लिए आप अपने प्रमुख सीमर से आपने लंबी लंबी स्पेल्स कराई। रोल में बदलाव था, मोहम्मद सिराज ने सिर्फ तीसरी बार अपने करियर में फर्स्ट चेंज बॉलिंग की एंड ही वाज ऑब्वियसली द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑफ द बॉलर्स। बहुत कमाल का स्पेल था मोहम्मद सिराज का, वी शुड नॉट टेक दैट आउट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन डैरेल मिचेल ने जैसे स्पिन को डोमिनेट किया है, दैट इज जस्ट अनबिलीवेबल। वो टेस्ट सीरीज भी जो हुई थी उसमें अंत में टेक अवे ये था कि यार न्यूजीलैंड के बैटर्स इंडिया में आके टर्निंग ट्रैक्स पे इंडियन बैटर्स से बेटर स्पिन खेल गए एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इस सीरीज का सार ये आंकड़े बता देते हैं। These are numbers न्यूजीलैंड के स्पिनर्स वर्सेस इंडियन स्पिनर्स। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स 5 विकेट लिए, इकोनॉमी 5.5 की, एंड देव टेकन अ विकेट हर 12वें ओवर में। 70 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है। चौके उन्होंने 15 खाए, हमने खाए 24, सिक्सेस सेम है। लेकिन यू लुक एट दीज नंबर्स, हमारे पास we've got one of the best wrist spinners in the world। इस सीरीज के बावजूद ये धारणा, ये राय मेरी नहीं बदलेगी, कुलदीप इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द वर्ल्ड। और रविंद्र जडेजा जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, उनको जोड़ के वाशिंगटन सुंदर ने पहले मैच में बॉलिंग की, उसको जोड़ के हमने सिर्फ 3 विकेट लिए, इकोनॉमी 6.5 से ऊपर की है। और हमारी हर एक विकेट जो आई है 108 बॉल्स में, मतलब 18 ओवर लगे हैं कुल मिला के स्पिनर्स को 1 विकेट लेने के लिए। यू लुक एट दिस एवरेज, आप सोचेंगे न्यूजीलैंड यार, आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, उसमें से एक जेडन लेनक्स जिन्होंने 2 मैचेस खेले इस सीरीज में, डेब्यू इस सीरीज में किया, उन्होंने दोनों मैचेस में सिर्फ 42 रन दिए। इस मुकाबले में तो आपको ग्लेन फिलिप से इतनी बॉलिंग करानी पड़ी क्योंकि तीसरे स्पिनर तो माइकल ब्रेसवेल थे जो छोटे लोग थे, उनके 10 ओवर तो थे ही नहीं। हम फिंगर स्पिन की बात कर रहे हैं, फिंगर स्पिन वर्सेस फिंगर एंड रिस्ट स्पिन, उसमें टर्न उनको ज्यादा मिला, परचेज उनको ज्यादा मिला, विकेट्स उनको ज्यादा मिली। और इस आखिरी मैच में तो अंडर लाइट्स बॉलिंग की उनके स्पिनर्स ने यार, अंडर लाइट्स बॉलिंग की सामने, इतने बड़े बैटर्स के सामने। इंडिया में पहली बार खेलते हुए जेडन लेनक्स अमंगस्ट अ लॉट ऑफ अदर बॉलर्स, क्रिस्टियन क्लार्क ने खत्म किया एज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द सीरीज, उनका डेब्यू इस सीरीज में हुआ। सो डिड दे अडैप्ट टू द कंडीशंस मच बेटर? जिस तरीके से उन्होंने अपनी पेस को वेरी किया जेडन लेनक्स ने, मिड 80 से लेके हायर 90s में बॉल को टर्न उनको ज्यादा मिला, बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने रोक के रखा। आई मीन मिडिल ओवर्स का खेल बन गया है 50 ओवर फॉर्मेट।
अब सब पहले 10 ओवर को मैक्सिमाइज करने को नहीं देखते, बिकॉज आपके पास मिडिल ओवर्स जो है वहां पे आप चाहते हैं विकेट्स हाथ में रहे और उसमें आप अपनी पार्टनरशिप्स में थोड़ी असॉल्ट को बढ़ाएं। लेकिन वहीं पे न्यूजीलैंड डैरल मिचेल के सामने तो कोई प्लान चले नहीं। कुलदीप यादव की पहली बॉल पे छक्का जड़ दिया। दैट जस्ट मींस दैट दिस इज व्हाट आई एम हियर टू डू। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ता हूं एंड मैं आपको सेटल होने नहीं दूंगा। 3 ओवर की स्पेल थी कुलदीप यादव की, उनको रोक के रखा इंडिया ने कि स्पिन से दाल गली नहीं रही डैरल मिचेल के सामने। एंड कुलदीप बोल्ड अ लॉट बेटर देन व्हाट द नंबर्स सजेस्ट। इस सीरीज में चांस मिस हुए थे, डैरल मिचेल 80 के स्कोर पे ड्रॉप हुए थे। पिछले मैच में एक हाफ चांस मिड ऑफ पे आके गिर गया था। सो देयर वर सम चांसेस और इतने क्लास बैटर के सामने ये एक दो हाफ चांसेस बहुत बड़ा फर्क तैयार कर देते हैं। पर रविंद्र जडेजा एक बार फिर से विकेट नहीं मिलना एंड अंडर प्रेशर इतने लंबे समय तक आपने जडेजा से बॉलिंग नहीं कराई एंड यहां पे लगा। एंड हमारी सबकी पोस्ट शो में भी ये मानना था, मिड शो में भी मानना था कि जब ग्लेन फिलिप्स आए, चलिए डैरल मिचेल के सामने आप स्पिन ज्यादा नहीं देना चाहते लेकिन ग्लेन फिलिप्स को तो आप थोड़ा फंसा सकते हैं स्पिन में, तो क्या वहां पे थोड़ी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती थी इंडिया अपने प्लान्स में। ग्लेन फिलिप्स को थोड़ा सेट होने दिया, बट देन विद द बैट रोहित शर्मा विल बी डिसअपॉइंटेड इन द सीरीज। आई स्टिल डोंट थिंक कि जो रैन टेंडुलकर ने कहा था दैट ही शॉट ऑन रन्स, पिछले सीरीज को आप देखिए उसमें 2 हाफ सेंचुरीज आई थी, इस सीरीज में 2 अच्छी स्टार्ट्स मिली, लेकिन विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। ऑलमोस्ट हाफ हार्टेड सी शॉट थी, उसके पहले एक कॉट बिहाइंड का मौका बना था जहां कैच ड्रॉप हुआ। शुभमन गिल के डिफेंस को भेद के बोल्ड किया काइल जेमिसन ने। आई मीन काइल जेमिसन इतने ऊंचे कद के और उनके 5 ओवर का जब मैंने पिच मैप देखा ना तो उसमें लाइन एक भी ऑफ स्टंप से हटी हुई नहीं थी। सारी बॉल्स ऑफ स्टंप, 4th स्टंप, 5th स्टंप में थी, लेकिन लेंथ को इतना वेरी किया था कि कब किसके सामने किस लेंथ को एग्जीक्यूट करना है, दैट वाज इम्पेकेबल। डिफेंस को बीट किया, शुभमन गिल को आउट किया। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आउट हुए, सीरीज की स्टार्ट इतनी अच्छी हुई थी, ही शुड बी डिसअपॉइंटेड। मिड ऑफ पे पिछले मैच में आउट हुए, मिड ऑन पे यहां आउट हुए और मिड ऑन का फील्डर भी अंदर था श्रेयस अय्यर के लिए ताकि क्विक सिंगल ना मिले, उनके ऊपर से मारने को देखें। देन केएल राहुल जल्दी आउट, सॉफ्ट डिसमिसल। विराट कोहली ने सिंगल हैंडेडली लड़ाई लड़ी है यार। नीतीश रेड्डी और हर्षित राणा नहीं होते तो ये लड़ाई 100 तक भी नहीं पहुंचती। हम सेइंग सिंगल हैंडेडली क्योंकि एक एंड पे वो आश्वासन था। मैंने न्यूजीलैंड के जो मीडिया मैनेजर है उनको एक मैसेज भेजा था, स्कोर 178 पे 6 था और मैंने उनको बोला कि कुछ पूछना था मुझे सवाल उनसे, माइकल ब्रेसवेल पे अपडेट चाहिए था एंड आई सेंट हिम अ कॉम्प्लीमेंट्री मैसेज शुरुआत में कि समथिंग स्पेशल इज अराउंड द कॉर्नर इट सीम्स। तो उनका जवाब आया, विद द किंग इन द मिडल नेवर आउट ऑफ इट मेट। 160 रन से आगे थी न्यूजीलैंड उस टाइम पे, 4 विकेट चाहिए थी उन्हें जीतने के लिए, लेकिन उनके समर्थक सोच नहीं रहे थे जीत के बारे में। एंड ये कमाई है विराट कोहली की, ये रेपुटेशन। आपने भी टीवी बंद नहीं किया बिकॉज यू न्यू समथिंग स्पेशल कुड बी अराउंड द कॉर्नर। अब पॉजिटिव्स क्या है, जब राहुल आउट हो गए, नीतीश रेड्डी आए, एक यंगस्टर है, उनके साथ आप उतना नहीं खेले। वो कैसे खेलते हैं, वो खेल को कैसे चलाते हैं, दैट वाज अ वेरी गुड पार्टनरशिप जो आगे लेके गई। रविंद्र जडेजा एक बार फिर से निराश किया एंड ही विल बी डिसअपॉइंटेड। बाएं हाथ के स्पिनर को अटैक करने के प्रयास में आउट हुए, एक सेकंड मैच खेलते हुए जेडन लेनेक्स के सामने। फिर हर्षित राणा आए एंड हर्षित राणा पे जितनी टिप्पणियां बहुतों ने कसी थी, आई थिंक इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज कि क्यों हर्षित राणा को बैक किया जा रहा है। बिकॉज लिस्ट ए में पहला ही 50 था, लेकिन जिस तरीके से उस कॉन्टेस्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी ना, विराट वुड हैव एंजॉयड इट एज वेल बिकॉज 2 दिल्ली वाले हैं, 2 फाइटर्स, जबरदस्त कॉन्टेस्ट था। टेम्परामेंट वाली बात थी, ये सिर्फ बड़ी शॉट्स की बात नहीं थी, ये टेम्परामेंट वाली लड़ाई थी और वो 99 की पार्टनरशिप जब आई। सो जस्ट इमेजिन कि विराट के मन में रियल टाइम कैलकुलेशंस कैसे चलते हैं कि कब आप किसके साथ कैसे खेल रहे हैं, उस टाइम किसकी विकेट की क्या इंपॉर्टेंस है, किसकी ताकत क्या है, कौन किस एंड से किसको अटैक कर सकता है। ऑल दीज थिंग्स रियल टाइम आपके मन में चल रही हैं एंड टू डू इट टाइम एंड अगेन ही ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ अ मिरेकल। मतलब along with Nitish Reddy and Harshit Rana, these 3 knocks were unbelievable. 85th international 100, लेकिन जीत में ना पाया और सिर्फ 5वीं बार हुआ है शायद। 9 100 विराट कोहली के जो हैं वनडे फॉर्मेट में 54 में से वो मैचेस इंडिया ने नहीं जीते और सिर्फ 5वीं बार हुआ है कि एक रन चेज में उनका 100 आया हो एंड इंडिया ने मैच ना जीता हो। 337 एंड में काफी ज्यादा रह गए थे एंड इट जस्ट नीडेड अ फ्यू मोर रन्स टॉप ऑर्डर से या जस्ट टू कंट्रोल दोस फ्यू एक्स्ट्रा रन्स जब इंडिया बॉलिंग कर रही थी। सो ओवरऑल दे विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। इसे कहा 8 प्लेयर पहली बार इंडिया में खेल रहे थे, तो ये न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, इनके समर्थक न्यूजीलैंड में सो रहे होते हैं जब ये कारनामे कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी टीम्स के लिए वेकअप कॉल होती है कि जब हम उस वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे, चलिए बुमराह तो वापस आ जाएंगे, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेट अगर हम नहीं निकालेंगे और सामने वाले प्लेयर्स अगर ज्यादा घुमाव नहीं है, ज्यादा परचेज नहीं है और हमारे स्पिनर्स को ऐसा खेलेंगे तो फिर दाल नहीं गलेगी। ये मिडिल ओवर्स का खेल है। गुड थिंग इज वर्ल्ड कप इज वेरी फार अवे और एक सीरीज को आप जरूर आइसोलेशन में देखना चाहते हैं, बट चुभेगा ये दैट ये कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं थी यार
जिनको इतना एक्सपीरियंस है यहाँ खेलने का, 8 खिलाड़ी जो यहाँ नहीं खेले हैं, अगर वो आते हैं एक सीरीज में, 2 लोग अपना डेब्यू करते हैं, एक टॉप विकेट टेकर बनता है, एक स्पिनर दोनों मैचेस में सिर्फ 42 देता है, दे आउटबॉल यू इन दैट डिपार्टमेंट, एंड एक प्लेयर मिडिल ऑर्डर में कन्वर्ट करता है 350 रनों की सीरीज डैरिल मिचेल की, देन ऑब्वियसली यू वर शॉट ऑन अ लॉट ऑफ अकाउंट्स। एंड बहुत टाइम है इसके पहले कि हम अगली ओडीआई सीरीज खेलें, बट यार न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस में आए, 3-0 से थमा के चले गए हार, ओडीआईज में आए अब थमा के चले गए, नाउ इट्स डाउन टू T20s और उसमें तो वर्ल्ड कप भी है। नाउ यू हैव टू विन दैट सीरीज आल्सो, सिर्फ वर्ल्ड कप की प्रेप नहीं है, यू डोंट वांट टू गो इनटू द माइंडसेट कि यार आप थोड़ा हारते हुए आ रहे हैं, आप वो मायूसी नहीं चाहते, बिकॉज इंडिया फर्म फेवरेट्स इस वर्ल्ड कप के लिए। बट ऑल क्रेडिट टू न्यूजीलैंड, उन्होंने आउट प्ले किया है इंडिया को, एंड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम विराट, हर्षित राणा एंड नीतीश रेड्डी, बैट के साथ हम 41 रन पीछे रह गए यार। तो सोच विचार करने को बहुत कुछ है। अच्छी बात यह है कि अभी बहुत सीरीज खेलनी है एंड बहुत आपके पास टैलेंट उपलब्ध है, तो क्या आपकी कॉम्बिनेशंस हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द मिडिल ओवर्स, क्योंकि वहां पे अगर सामने वाले बैटर्स आउट नहीं होंगे और ऑपोजिशन के मिडिल ऑर्डर के बैटर्स अगर 100 बनाते रहेंगे, देन एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू बी इन प्रेशर अगर आप चेज ही करना चाहते हैं। सो देयर इज ऑब्वियसली अ लॉट, लेकिन बहुत टाइम भी है। सो वेल डन टू न्यूजीलैंड, लेकिन ये चुभेगी तो सही यार, बात बिल्कुल चुभेगी। घर पे आप 7 सीरीज जीते रहे न्यूजीलैंड से, बट देव कम एंड देव डन अ डबल टेस्ट मैचेस एंड ओडीआईज।